हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अरिहंत। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 लास्ट एक्सरसाइज 5.3। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या है, सम सीरीज स्टार्ट हो रही है। सम मतलब क्या है, जिन बच्चों को तो सम का मतलब नहीं पता, जल्दी से जाओ मेरे इंट्रो वीडियो देखो और उसमें आप क्लियर हो जाएगा कि सम का मतलब क्या है। सम के दो फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d। ये याद है या नहीं, ये याद है नहीं? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। n बाई टू a प्लस an, ये दो फॉर्मूले थे, आपको याद करने बहुत जरूरी है क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में पूरे यही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन फर्स्ट पर, साइन पार्ट पे चलते हैं। इसमें बोला हुआ क्या हमारा, फर्स्ट का साइन पार्ट में से स्टार्ट कर रहा हूं कि फर्स्ट पार्ट थोड़ा इजी है, साइन पार्ट थोड़ा सा टफ है। और देखो उसमें ए हमें गिवन है -37, डी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो A2 हमें गिवन है -33, डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। अभी क्या हमारा -33 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया डी, यानी हम बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4। और हमारे पास n हमें गिवन है 12। फाइंड क्या करना है, हमें सम निकालना है। तो सम निकाल लो। सम का फॉर्मूला क्या है, n बाई टू 2a n माइनस 1 d। इसमें ये बार फॉर्मूला अप्लाई हो रहा क्योंकि इसमें an हमें गिवन नहीं है। अगर हमें an हमें गिवन होता तो हमारा दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होता सम का। n कितना है हमारे पास, 12 हमें गिवन है, 12 बाई टू 2a कितना है हमारे पास -37, n कितना है 12 और d इतना आया था हमारा 4, कितना आ गया 6। 37 इंटू 2 इतना हो गया हमारा माइनस का 74 और ये 44। चलो माइनस से कह रहे माइनस का 30, कितना आ गया -180। तो ये हमारा साइन पार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें जितने पार्ट्स हमें गिवन है सारे पार्ट्स ऐसे होने वाले हैं, बट इसमें जो फोर्थ पार्ट है वो थोड़ा टफ है, वो मैं करवा रहा हूँ इसमें। ठीक है, एक बार देख लो, तो डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये वाले टॉपिक में इस पॉइंट में ये डाउट है। अब चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट थे फोर्थ पार्ट पर। इसमें क्या है, A1 कितना दिया हुआ है 1/15 हमें गिवन है, A2 कितना है 1/12, डी फाइंड करना है हमें, A2 माइनस A1। A2 इतना है हमारे पास 1/12 माइनस 1/15। इसका एलसीएम लो, कितना आ गया 60 हमारा आ गया, सॉरी यहाँ पर कितना है ना 5 माइनस 4 कितना आ गया 1/60। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/60 हमारा आ गया। अब करना है सम का फॉर्मूला, इसमें अप्लाई करना है n बाई टू 2a n माइनस 1 d। n कितना है हमारे पास 11 टर्म्स हमें गिवन है, 11 बाई टू a कितना है हमारे पास 1/15 एंड n कितना है हमारे पास 11 माइनस 1 और 1/60। 2/15 10 इंटू में 1/60 कैंसिल हो गया, 11 बाई टू 2/15 प्लस 1/6। सिंप्लीफाई करो इसे, कितना है रहा 11 बाई टू नीचे हमारा क्या आया था 11 बाई टू 2/15 प्लस 1/6। 11 बाई टू सीधे से एलसीएम लो 90, 12 प्लस 15, 11 बाई टू 27 अपॉन में 90 कितना है रहा
3 से जा रहा है हमारा 9 हो गया 30 कितना आ गया 99/60। तो हमारा हम बोल सकते हैं कि S11 यानी सम ऑफ 11 टर्म कितनी आ रही है 99/60 हमारा आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 के साइन पार्ट की बात कर रहे हैं। ए हमें गिवन है कितना है 34 हमें गिवन है, A2 32 हमें गिवन है, लास्ट टर्म इसमें गिवन है कितनी है हमारी an दिया हुआ है 10 और निकालना है इसमें सम निकालना है। ठीक है, सम निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता होनी बहुत जरूरी है। क्या इसमें नंबर ऑफ टर्म्स में गिवन है, नहीं गिवन तो निकालो। an का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1d। an कितना है 10 दिया हुआ है, a कितना है 34 और d इतना है, d निकालो पहले कितना आएगा a2 32 माइनस 34 कितना आ गया -2, तो d इतना आ गया -2, 10 माइनस 34 n माइनस 1 -2। अभी सॉल्व करो -24 अपॉन में -2 n माइनस 1 कैंसिल हो गया कितना आ गया 12 n माइनस 1, तो n कितना आ गया हमारा 13 हमारा n आ गया। यानी बोल से नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई हमारी 13 हमारा आ गया। अब सम निकालो इसमें, सम का फॉर्मूला क्या है n/2 a प्लस an इसमें अप्लाई करते हैं या दूसरा फॉर्मूला भी हम इसमें अप्लाई करते हैं, दोनों फॉर्म से हमारा आंसर आ जाएगा। बट मैं a प्लस an वाला अप्लाई कर रहा हूं। जो हमारा n आया था इतना आया था हमारा वो 13 हमारा n आया था, तो 13/2 a कितना है हमारे पास 34, an कितना है 10 दिया हुआ है, 13/2 44 कितना आ गया 12, 13 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ गया 33 बचा, 12 1 12 देन 156 हो गया। कितना आ गया हमारा सम ऑफ 13 टर्म कितना आ गया 156 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, याद रखना। और इसमें क्या है हमारा सारे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स इसमें ऐसे होने वाले हैं। ठीक है, सारे पार्ट्स में नहीं करवा रहा, और जिसको भी कोई पार्ट्स में डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, कोई पार्ट ऐसा है जो नहीं सॉल्व हो पा रहा आपसे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर इस क्वेश्चन में इस पार्ट में मुझसे नहीं हो पाया, तो मैं डाउट साइड वीडियो लेके आऊंगा और उसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन थर्ड भी चलते हैं। अब चल रहे क्वेश्चन थर्ड भी चल रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड जो एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मली एग्जाम में आ जाता है। थर्ड में बहुत सारे पार्ट्स हमें गिवन है। ठीक है, मैं कुछ पार्ट्स में करवा रहा हूँ। थर्ड पार्ट इसमें देखो, इसमें क्या है A12 हमें गिवन है, D हमें गिवन है, A हमें फाइंड करना है और सम ऑफ 12 टर्म हमें फाइंड करना है। यानी A12 कितना है हमारे पास 37 हमें गिवन है, A प्लस 11D 37 हो गया हमारे पास, D इसमें गिवन है, यानी कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है। कितना है हमारे पास 3 हमें गिवन है, 37 माइनस 33 कितना आ गया 4। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म हमारी आई है कितनी आ रही है हमारी A4, ये हमें फाइंड करना था। A को चीज बोली हुई है सम ऑफ 12 टर्म, तो क्या हो रहा फॉर्मूला भाई 12/2 हो जाएगा हमारा 2A। A क्या है हमारे पास इसमें 4, n माइनस 1 1, n माइनस 1 1, 12 है हमारा n -1 हो गया, और D इतना है हमारे पास 3, कितना आ गया 6 8 11 और इंटू 3 कितना हो गया 33 हो गया, ये इतना आ गया 41, 6 6 4 जा 24, कितना आ गया 246 आ गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन में थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड में फिफ्थ पार्ट पर। इसमें हमें कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 5 हमें गिवन है, सम ऑफ 9 टर्म कितनी है हमारे पास 75 हमें गिवन है, A और A9 हमें फाइंड करना है। सम ऑफ 9 टर्म है तो क्या हो गया 9/2 2A, A हमें गिवन है नहीं 9 माइनस 1, और D इतना है हमारे पास
5 हमें गिवन है। सम ऑफ 9 टर्म कितना है हमारे पास 75, 9/2 2a, 8 5 जा 40, कितना आ गया 2 हमारा आ गया, तो इतना हो गया a + 20। ये मैंने यहाँ से 2 बाहर निकाला, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा a और +20, 75 है और 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो 9a + 180, 75 हो गया, 75 - 180 9a, कितना है माइनस टोटल -105 9a, कितना है ना -105 डिवाइड बाई 9। तो हमारी फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है हमारी a इक्वल्स टू में 3 से कैंसिल हो रहा है हमारा 35, यानी हम बोलते हैं -35/3। तो हमारी फर्स्ट टर्म कितनी आएगी, फर्स्ट टर्म जो हमारी आएगी -35/3। अब निकालना है हमें a9 निकालना बहुत इजी है, a + 8d। a कितना है हमारे पास -35/3, 8 इंटू में d इतना दिया हुआ है हमारे पास, 5 हमें गिवन है, 5 कितना आ गया -35/3 40, 120/3 85/3। तो a9 कितना आ गया हमारे पास 85/3। तो जो दो फॉर्म थी निकालने के लिए वो हमने फाइंड कर ली। एक हमारा a निकालना था, एक हमने निकालना था a9। a हमारा कितना आया -35/3 आया हमारा, a9 कितना है हमारा इसमें 85/3। अब चलते हैं 6 पार्ट पर। इसमें क्या हमारा a हमें गिवन है, d हमें गिवन है, सम ऑफ n टर्म हमें गिवन है 90, n और an हमें फाइंड करना है। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a n-1 और d। सम ऑफ n टर्म कितना है 90, n/2 2a, a कितना है हमारे पास 2 है, n-1 d इतना है हमारे पास 8 हमें गिवन है, 90 × 2 इतना हो गया 180, n 4 8n - 8 180 कितना आ गया हमारे पास -4, यानी बोल सकते हैं 8n² - 4n, 8n² - 4n - 180 = 0। क्या इसमें 4 कॉमन आ रहा है हमारा, क्या बचा 2n² - n और यहां पर क्या बचेगा हमारा 45, 2n² - n - 45 ये आ गया। अब वही क्लास 9th में जैसे हमने मिडल स्प्लिट करना सीखा था सेम हमें वैसे करना है। अब इसमें क्या है हमारे, इससे फैक्टर क्या बनेंगे हमारे 2n² - 10n + 9 - 40 45 = 0। अब हमें क्या है यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 2n, क्या बचा n-5 और यहाँ पर +9, ये कितना है हमारे पास n-5 0 हो गया, n-5 और यहाँ पर 2n + 9 = 0। तो n कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया और ये 2n + 9 = 0। तो n कितना आ रहा है यहाँ पर -9/2। टर्म्स हमारे क्या है कभी भी डिवाइड फॉर्म में पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा क्या हो रहा n कितना है हमारे पास 5। अब इसमें n को हमने फाइंड कर लिया, अब इसमें बोला क्या है an हमें फाइंड करना है। an का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 d। इसमें क्या है a कितना है 2, n कितना है हमारे पास 5 - 1 और d इतना है 8, कितना आ गया 4 × 8 34। तो हम बोल सकते हैं कि an कितना आ गया हमारे पास 34। तो ये हमें दो चीज हमें फाइंड करनी है, इसमें एक हमें n फाइंड करना था, एक हमें an हमें फाइंड करना था। दोनों फॉर्म हमने फाइंड कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब चलते हैं जल्दी से 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा चल रहा है उसमें 8 पार्ट पर। ठीक है, इसमें क्या है an हमें गिवन है, d हमें गिवन है,
सम ऑफ एन टर्म इसमें हमें गिवन है, ठीक है। निकालना क्या है, एन हमें फाइंड करना है, ए हमें फाइंड करना है। ए एन दिया हुआ है 4 ए प्लस एन माइनस 1 डी, कितना है 4। ए हमें पता है, नहीं पता, एन माइनस 1 डी, डी इतना है 2, 4 हो गया हमारा। और ये हमारा हो गया सॉल्व पे, ए प्लस 2n माइनस 2 4 ए प्लस 2n, कितना आ गया हमारे पास 6। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 माइनस 2n। ऐसे में सम ऑफ एन टर्म की बात कर रहे हैं, -14 हमें गिवन है। क्या होता है फॉर्मूला, n/2 ए प्लस ए एन -14। इसमें हम ए एन वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, रीजन इससे पीछे है कि ए एन की वैल्यू हमें गिवन है। अगर हमें क्वेश्चन में ए एन की वैल्यू हमें गिवन हो तो बहुत इजी होता है सम ऑफ एन टर्म में ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। n/2 ए कितना है हमारे पास 6 माइनस 2n, ए एन कितना है हमारे पास 4 हमें गिवन है -14। अब हमें करना क्या है, सिंप्लीफाई करो इसे, 2 यहां चला गया, 6 4 जा 10 माइनस 2n माइनस 28, 10n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 28। और हमें करना क्या, सिंपल, माइनस 2n स्क्वायर हो गया प्लस 10n माइनस 28 प्लस 28। ठीक है, ये वाली फॉर्म आई हुई है -2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 0। यहां से -2 बाहर निकालो, क्या बचेगा n स्क्वायर 5n, बट यहां साइन कौन सा आएगा माइनस का, और यहां भी -14 0 हो गया, -2 डिवाइड बाई 0 कितना हो गया 0 हो जाएगा हमारा। अब हमें करना क्या है, n स्क्वायर -5n -14 इक्वल्स टू में 0। फिर से वही सिंप्लीफाई करो, इसमें फैक्टर क्या बनेंगे इसमें हमारे -7n प्लस 2n -14 इक्वल्स टू में 0। कॉमन क्या आ रहा है n -7 0, कितना आ रहा है n-7 n प्लस 2 0, कितना आ गया n हमारा आ गया 7 और -2। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी हमारी माइनस में होती है, पॉसिबल ही नहीं है कि हमेशा क्या होता है नंबर ऑफ टर्म किसमें होती है हमारी प्लस में होती है। क्वेश्चन बोला क्या था, n हमें फाइंड करना था, n हमने फाइंड कर लिया, n कितना आ गया हमारे पास 7 हमारे पास आ चुका है। और इसमें बोला हुआ है a हमें फाइंड करना है, a की वैल्यू क्या थी 6 माइनस 2n था, n पता ही है, n की वैल्यू से पुट करो 6 माइनस 14 कितना आ गया -8। तो हमारे पास n भी आ गया a भी आ गया। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट पार्ट पर, अब चलते 9 पार्ट पर। इसमें क्या है, a हमें गिवन है 3, n हमें गिवन है 8 और सम दिया हुआ है 192, d हमें इसे फाइंड करना है। यानी सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a n-1 d। सम ऑफ n टर्म कितना दिया हुआ है 192, n कितना है 8/2 हो गया हमारा 2a, a कितना है 3, n कितना है 8 माइनस 1, d पता नहीं हमें, यहां पर इतना आ गया 4, 192 डिवाइड बाय 4 हो गया 6 और ये इतना आ गया 7d, कितना आ रहा कैंसिल होने पर 48, 6 प्लस 7d, 48 माइनस 6 प्लस 7d कितना आ गया 42/7d। तो हमारा d इतना आ गया 6। सिंपल इसमें कुछ नहीं था, कॉमन डिफरेंस पूछा था, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया, 6 हमारा आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन हो रहा, क्वेश्चन 3 का 10th पार्ट। अब चल रही है पार्ट 6 का लास्ट क्वेश्चन हमारे इसमें, क्वेश्चन 3 का 10th पार्ट जो हमारा l मतलब क्या था हमारा an का लास्ट टर्म, an हम इसमें हमें गिवन है 28 हमें गिवन है, सम दिया हुआ है कितना है हमारे पास 144 दिया हुआ है
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में गिवन है, कितनी है हमारे पास 9 इसमें गिवन है। निकालना क्या है ए हमें फाइंड करना है। अब हमें करें क्या, सिंपल हम सम ऑफ एन टर्म अप्लाई करते हैं। क्या होता है हमारा n/2 a प्लस क्या अप्लाई हो रहा an क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहां पर क्या गिवन है an, और जब भी हमें an की वैल्यू हमें गिवन होगी तो an और फॉर्मूला अप्लाई करना। कितना है 144, 9/2 a कितना है हमारे पास पता नहीं, वही हमें फाइंड करना है। an कितना है 28, कितना आ गया 144 इंटू में 2 डिवाइड बाई 9 a प्लस 28 कैंसिल हो इसमें 3 से आ रहा है हमारा, यहाँ पर इतना बचा हमारा 48 हो गया। देन अगेन हमारा 3 से आ रहा है 32 माइनस 28 इक्वल्स में a, तो हमारा a कितना आ गया, a हमारा आ गया 4, a हमारा कितना आ गया 4। भाई इसमें और कुछ नहीं कहा, नॉर्मल टर्म हमने सिंप्लीफाई किया और सम ऑफ एनी टर्म्स में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ गया। फाइनली हमारा पार्ट 6 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट हमने पढ़ा, साइन हमने कंप्लीट करा, थर्ड हमने कंप्लीट करा। कंप्लीट करने के बाद अब हमें करना के बाकी जो पार्ट्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट कमेंट बिलो, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।